एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी अब संभव नहीं। क्या हॉर्मूज की लहरों के नीचे सिर्फ तेल नहीं बल्कि एक वैश्विक टकराव की चिंगारी भी सुलग रही है। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हों, धमकियां खुलकर दी जा रही हों और जवाब उससे भी ज्यादा सख्त लहजे में मिल रहे हों, तो सवाल उठना लाजमी है। अगला कदम क्या होगा? बातचीत या विनाश? क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या फिर वैश्विकवाद जिसे इतिहास के एक बड़े युद्ध के नाम से जाना जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दुनिया तैयार है उस झटके के लिए जो इस टकराव से उठने वाला है? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। मध्य पूर्व की तपती जमीन पर अब सिर्फ जंग नहीं बल्कि वर्चस्व की निर्णायक लड़ाई छिड़ चुकी है और इस बार ईरान ने साफ कर दिया है कि वह झुकने वाला नहीं बल्कि अपने हर मोर्चे पर जवाब देने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकियों, अमेरिकी दबाव और इजरायली हमलों के बीच ईरान जिस तरह से खड़ा है उसने वैश्विक ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये टकराव अब साधारण नहीं रहा। हॉर्मूज, जिसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है, अब पूरी तरह ईरान की रणनीतिक पकड़ में नजर आ चुका है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 15 जहाजों को अनुमति देकर गुजरने देना यह साफ संकेत देता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अब इस समुद्री रास्ते को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही रास्ता है जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई करता है और अब ईरान ने इसे नॉर्मल नहीं रहने देने का ऐलान कर दिया है, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी ने हालात को और भड़का दिया है। उन्होंने खुलेआम ईरान को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दे दी है। यहां तक कि पावर प्लांट और पूल जैसे नागरिक ढांचे को निशाना बनाने की बात कही गई है। लेकिन तेहरान ने इन धमकियों को सिरे से खारिज करते हुए साफ संकेत दिया कि अगर हमला हुआ तो जवाब भी उसी स्तर का होगा और शायद उससे भी ज्यादा। जमीनी हकीकत तेजी से बिगड़ रही है। तेल अवीव, हाइफा और बेने ब्राक जैसे इलाकों में ईरानी मिसाइलें हमलों ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई जगहों पर इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, आग लगी है और सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। वहीं तेहरान और कौम में हुए हमलों में आम नागरिकों की मौत ने इस युद्ध के मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। इस पूरे संघर्ष के बीच एक और बड़ा मोर्चा समुद्र में खुलता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह की एंटी शिप मिसाइल से एक ब्रिटिश युद्धपोत को नुकसान पहुंचा है। ये घटना संकेत देती है कि अब ये जंग सिर्फ जमीन या हवा तक सीमित नहीं है बल्कि समुद्री टकराव भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। टेक्निकी मोर्चों पर भी ईरान ने अपनी रणनीति बदलकर अमेरिका को चौंका दिया है। जहां पहले लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भरता थी, वहीं अब छोटे मोबाइल और छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल कर F-15 ईगल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। 9 के 333 वर्बा जैसे पोर्टेबल सिस्टम का उपयोग ये दिखाता है कि ईरान अब पारंपरिक युद्ध के बजाय स्मार्ट और लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल रणनीति अपना रहा है। इसके साथ ही वैश्विक समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। रूस और उत्तर कोरिया के साथ संभावित सैन्य सहयोग ने ईरान की ताकत को और मजबूत कर दिया है। यानी समझ रहे हैं आप, समीकरण समझिए कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ उसके साथ नेतन्याहू यानी कि इजराइल और तीसरी तरफ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान, साथ में किम जोंग यानी कि नॉर्थ कोरिया और रूस।
मिसाइल टेक्निक, हथियार की सप्लाई ने इस युद्ध को एक क्षेत्रीय संघर्ष के वैश्विक संतुलन की लड़ाई में बदल कर रख दिया है। बारूद में हो रहे हमले और लगातार बढ़ती नागरिक हताहत की ये संख्या ये दिखाती है कि यह युद्ध अब सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहा है। हजारों लोग घायल हैं, सैकड़ों मारे जा चुके हैं और पूरा क्षेत्र भय और अनिश्चितता में डूबा हुआ है। इसी बीच 45 दिनों के संभावित सीजफायर की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अगले 48 घंटे में किसी समझौते की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। ये शायद आखिरी मौका हो सकता है इस युद्ध को रोकने का, क्योंकि अगर ये मौका भी निकल गया तो हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है, ईरान अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं है बल्कि वह हर मोर्चे पर जवाब देने की स्थिति में खड़ा है, चाहे वो हॉर्मूज की रणनीति का दबाव हो, मिसाइल हमले हों या वैश्विक साझेदारियां। तेहरान ने यह दिखा दिया है कि उसे कमजोर समझना अब सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि मध्य पूर्व में उभरता ये संकट अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं है, ये सीधे दुनिया की ऊर्जा धड़कन पर वार बन चुका है। ईरान ने जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने नियंत्रण से लेकर शर्तों के साथ खोलने की बात कही है, उसने साफ कर दिया है कि वह अब जलमार्ग सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं बल्कि एक शक्तिशाली रणनीतिक हथियार बन चुका है और इस बार तेहरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने हालात को और विस्फोटक बना दिया। मंगलवार शाम तक की डेडलाइन, पावर प्लांट और ब्रिज डे जैसी भाषा और पूरे देश को तबाह करने की चेतावनी, ये सब संकेत देते हैं कि वॉशिंगटन दबाव की चरम नीति पर उतर आया है। लेकिन ईरान ने इन धमकियों के सामने झुकने के बजाय एक स्पष्ट और सख्त शर्त रख दी है, हॉर्मूज तभी खुलेगा जब युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ट्रांजिट टोल का हिस्सा दिया जाएगा। यह सिर्फ एक आर्थिक मांग नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि ईरान खुद को इस टकराव में पीड़ित नहीं बल्कि निर्णायक पक्ष मान रहा है। ईरानी नेतृत्व की ये रणनीति कई स्तरों पर काम कर रही है। एक तरफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इस हॉर्मूज पर सैन्य पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक मोर्चे पर भी तेहरान ने आक्रामक रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरानी मिशन में अमेरिकी बयानों को युद्ध अपराध की मंशा करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। ये कदम दिखाता है कि ईरान अब इस संघर्ष को वैश्विक नीतियों और कानून मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की इस शर्त का सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ने लगा है जो इस समुद्री रास्ते पर निर्भर है और इनमें भारत प्रमुख है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है और इसका अधिकांश टैरिफ इसी हॉर्मूज मार्ग से गुजरता है। अगर ये रास्ता सीमित या महंगा हो जाए तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर उत्पादन तक हर कुछ चीज पर असर पड़ेगा। इससे महंगाई बढ़ सकती है, कृषि लागत पर दबाव आएगा और आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। स्थिति को और गंभीर बनाता है यह तथ्य कि हॉर्मूज से रोजाना दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में ईरान द्वारा चुनिंदा जहाजों को ही अनुमति देना वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और घबराहट पैदा करना है। तेल की कीमतों में उछाल, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा, ये सब अब वास्तविकता बनने जा रहा है। और अगर ये गतिरोध लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ एशिया या मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी विवेक शानलिया के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश देखिए आप। ईरान ने पहले से ही मिडिल ईस्ट के देशों में तबाही मचा रखी है। ईरान अपना इंतकाम ले रहा है। ईरान ने अपने शीर्ष नेताओं की हत्या का बदला लेने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए।
इस इंतकाम के तहत ईरान ने 55 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव आज की तारीख में चरम पर है। ईरान का इजराइल में ड्रोन और मिसाइल अटैक लगातार जारी है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला न किया। कुवैत, बहरीन और यूएई में भी बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। कुछ सीक्रेट सोर्स तो यह भी बता रहे हैं कि ईरान ने कुवैत, सऊदी और यूएई के ऊपर अमेरिका के साथ हमलों में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। इधर ईरान कह रहा है कि ईरान ने कई अमेरिकी विमानों को मार गिराया है। F-35, F-15 और चिनूक हेलीकॉप्टर समेत, अपाचे हेलीकॉप्टर समेत कई फाइटर जेट्स को उसने निशाना बनाया है। ईरान ने कई यूएस विमानों को निशाना बनाया। खाड़ी देशों में दहशत फैल रहा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो तेहरान ने कई देशों के डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब डिसैलिनेशन प्लांट पर अगर हमले लगातार बढ़ते रहे तो खाड़ी देशों में पीने के पानी की बहुत किल्लत हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर महामारी की संकट हो सकती है। लोगों के सामने बहुत विकट स्थिति हो सकती है, क्योंकि पानी के बिना सरवाइव कर पाना तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है। और इतना इमेंस प्रेशर है आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो यहां से निकलने का रास्ता देख रहे हैं। ईरान के रिएक्शन से दबाव में है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के खिलाफ उनके घर के अंदर, अमेरिका के अंदर भी राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, और कहते हैं इसलिए संघर्ष विराम पर विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ताकि वो किसी भी तरीके से अपनी गर्दन मिडिल ईस्ट से छुड़ा पाएं, ईरान के चंगुल से अपने हाथ निकाल पाएं। अब देखिए किस तरह से हमले हो रहे हैं। अगर आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाएंगे, जो तस्वीर सामने आई है उसमें आप देखिए किस भीषण तरीके से हमला किया गया है। الله اكبر زمطنا طلعنا بالاسعاف من هون رحنا على الغاره ضربوا محل الاسعافات سمعت الرساله حماي كلها اخر الحمد لله نحن بخير اضرار بالاليات الله اكبر زمطنا طلعنا بالاسعاف من هون رحنا على الغاره ضربوا मिडिल ईस्ट में इन हमलों के बाद अमेरिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो किसी तरह से अपनी साख बचा ले, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? मिडिल ईस्ट के देशों ने ताउम्र तेल के पैसे पेट्रो डॉलर के तौर पर अमेरिका पहुंचाए। बदले में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट किया, अपने बेसेस बनाए, और बार बार यह कहता रहा कि मिडिल ईस्ट के देशों को वो कुछ नहीं होने देगा। लेकिन अमेरिका के जो देश सहयोगी थे वो इस जंग में पूरी तरीके से फंस गए, और उनकी सुरक्षा में अमेरिका साथ नहीं निभा पाया। सालों से तेहरान एक सीधे साधे सिद्धांत पर काम करता रहा है कि एक ज्यादा ताकतवर फौजी की ताकत के सामने टिके रहना ही कामयाबी है। इजराइल और अमेरिका के साथ अपनी लंबी लड़ाई में ईरान ने हमेशा यही माना कि किसी एक के साथ लड़ाई हुई तो दूसरा भी उसमें खिंचकर आएगा। ईरान के लिए अभी भी टिके रहना कोई दूसरा विकल्प नहीं, बल्कि यही उसका असली मकसद है। लड़ाई शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ईरान का कमांडर ढांचा अभी भी खड़ा है। IRGC काउंसिल अब देश के सारे बड़े फैसले कर रही है। सरकारी तंत्र मजबूत है, उसकी विरोध वाली ताकत भले ही कमजोर हो गई हो, लेकिन कमर नहीं टूटी है। लड़ाई में टिके रहना ही अब आज की तारीख में मकसद है, और इसी से ईरान जानता है कि हम विजयी हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू सामने आया है, ईरान का आत्मविश्वास। मोहम्मद बागर गलीबाफ जैसे नेताओं के बयान ये संकेत दे रहे हैं कि तेहरान अब खुलकर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है। उन्होंने साफ कहा कि अगर दबाव और धमकियां जारी रही तो पूरा क्षेत्र आग में झोंक दिया जाएगा। ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं, समझिएगा इसको, बल्कि उस व्यापक संघर्ष की झलक है जो उस
टकराव के पीछे छिपा हुआ है। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक चल रही ये बयानबाजी अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ बातचीत की उम्मीदें जताई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर सैन्य कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यही दोहरा संकट इसे और जटिल बना रहा है, जहां हर कदम या तो शांति की ओर ले जा सकता है या फिर एक बड़े युद्ध की आग को और भड़का सकता है। तो स्पष्ट है कि हॉर्मूज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि इस पूरे संघर्ष का केंद्र बन चुका है। ईरान ने इसे अपने पक्ष में मोड़कर यह दिखा दिया है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि भू राजनीतिक नियंत्रण से भी लड़ा जा सकता है, और जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती तब तक ये तेल की नब्ज दुनिया के लिए अनिश्चितता और इस संकट का सबसे बड़ा कारण बनी रहेगी। मेरे हाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।